नमस्ते। लास्ट लेक्चर में हमने 1.4 टॉपिक यानी कि हीटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स ये वाला टॉपिक हम स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने 2 पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए थे। एक तो पैरासिटिक प्लांट्स और दूसरा सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। टोटल कितने टॉपिक है? तो क्या 4। पैरासिटिक, सेप्रोफाइटिक, इंसेक्टिवोरस एंड सिम्बायोटिक प्लांट्स। तो 2 हमने कंप्लीट कर लिए और नेक्स्ट 2 हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो थर्ड वन है इंसेक्टिवोरस और कॉर्निवोरस प्लांट्स। आप इस नेम में ही देख सकते हो, नेम क्या है? इंसेक्टिवोरस, जिसमें इंसेक्ट क्या आता है तो कि इंसेक्ट मतलब कि ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट को खाते हो, इंसेक्ट्स को ईट करते हो, इंसेक्ट्स को ही अपना फूड मानते हो, इस तरह के प्लांट्स किस कैटेगरी में आएंगे तो कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में आएंगे। नेम से ही मालूम पड़ जाएगा कि इंसेक्ट्स को खाने वाले प्लांट्स यानी कि इंसेक्टिवोरस। प्लांट्स विच ईट एनिमल्स पर्टिकुलरली इंसेक्ट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस आर कार्निवोरस प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो एनिमल्स को ईट कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी स्पेशली पर्टिकुलरली क्या तो कि इंसेक्ट्स को ईट करने वाले प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स अथवा तो कार्निवोरस प्लांट्स कहते हैं। इन शॉर्ट दीज आर इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स। अगर शॉर्ट में समझाना है तो ये प्लांट्स क्या है तो कि इंसेक्ट्स को खाने वाले प्लांट्स है। दीज प्लांट्स आर यूजुअली ग्रीन एंड प्रिपेयर देयर ओन फूड। इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं ना, वो किस कलर में होते हैं तो इनका कलर यूजुअली ग्रीन होता है, लेकिन अपना फूड वो खुद प्रिपेयर करते हैं। दीज प्लांट्स आर यूजुअली ग्रीन और प्रिपेयर देयर ओन फूड। देन व्हाई डू दे ईट इंसेक्ट्स? वो अपना प्लांट्स तो खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन वो क्यों इंसेक्ट्स को खाते हैं? जब वो अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं तो इंसेक्ट्स को खाने की क्या ज़रूरत है? तो देखते हैं क्यों। दिस इज बिकॉज इन सम एरियाज द सोइल इज डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन। क्योंकि कुछ जगह में जो सोइल होते हैं, जहाँ पे वो प्लांट्स ग्रो होते हैं, उस जगह के सोइल में नाइट्रोजन कम मात्रा में होते हैं और उनको नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए वो इंसेक्ट्स को ईट करते हैं। यानी कि उन्हें नाइट्रोजन की ज़रूरत है, तो उन्हें अगर सोइल से नाइट्रोजन नहीं मिल रहा है तो वो बाहर से लेने का प्रयत्न करेंगे। तो इसीलिए वो क्या करेंगे तो कि इंसेक्ट्स को ईट करते हैं। देखो, क्योंकि सम सोइल में डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए the plants grow in such areas need to obtain nitrogen from outside source। तो इस जगह यानी कि इस तरह के सोइल में ग्रो होने वाले प्लांट्स को नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो कहाँ से ले लेते हैं तो कि बाहर के सोर्स में से ले लेते हैं। दिस इज डन बाय ट्रैपिंग एंड ईटिंग इंसेक्ट्स। ये इसीलिए होता है, तो वो प्लांट्स क्या करते हैं तो कि बाहर के सोर्स में से नाइट्रोजन को ले लेते हैं। किस तरह? दिस इज डन बाय ट्रैपिंग एंड ईटिंग इंसेक्ट्स। ये कब पॉसिबल है कि जब वो इंसेक्ट्स को ईट करेंगे तब उन्हें नाइट्रोजन मिल जाएगा। जबकि ये प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो इंसेक्ट को ईट इसीलिए करते हैं क्योंकि कुछ प्लांट्स ऐसी जगह पे ग्रो होते हैं जहाँ पे सोइल में नाइट्रोजन का लेवल कम होता है। उन्हें नाइट्रोजन चाहिए, इसलिए वो क्या करते हैं तो कि इंसेक्ट्स को ईट कर लेते हैं ताकि उन्हें नाइट्रोजन मिल जाए। यहाँ पे हमें एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है कि एक एग्जाम्पल है कौन सा प्लांट तो कि पिक्चर प्लांट, विनस फ्लाइट्रा, बेटरवोट एंड सनड्यू प्लांट्स। ये सभी प्लांट्स किस कैटेगरी में आएंगे तो कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। पिक्चर प्लांट्स के यहाँ पे हमें ड्रॉ यानी कि स्ट्रक्चर दिया गया है। दिखने में कैसा होता है? देखो, ऊपर एक उनकी शार्प लीड होती है, लीफ टिप मॉडिफाइड इन द फॉर्म ऑफ लीड में, और नीचे लीफ मॉडिफाइड इनटू पिक्चर। नीचे पिक्चर टाइप में होते हैं और ऊपर शार्प लीड टाइप में होता है। ये कौन सा प्लांट है तो क्या? पिक्चर प्लांट्स। तो देखते हैं ये प्लांट्स कैसे इंसेक्ट को ईट करते हैं। Insectivorous plants have developed a special structure to catch insects। जो ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं ना, उनका एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। वो अपना स्ट्रक्चर
कुछ स्पेशल तरीके से रखते हैं, क्योंकि उन्हें किसको कैच करना होता है, इंसेक्ट को पकड़ने के लिए उनका स्ट्रक्चर ही कुछ अलग होता है। जैसे कि अभी हमने देखा कि ऊपर एकदम शार्प लिड में और नीचे पिक्चर टाइप में। तो कि इन पिक्चर प्लांट में द पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। पिक्चर प्लांट में जो पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर है वो किस तरह है, तो कि एक लीफ की तरह मॉडिफाई है, और उनका टिप, द लीफ टिप इज मॉडिफाइड टू फॉर्म ए लिड विच कैन ओपन और क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। नीचे पिक्चर टाइप में है वो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई है, और ऊपर का जो शार्प है वो किस तरह मॉडिफाइड हुआ है, तो कि वो ओपन और क्लोज कर सकता है पिक्चर को। समझ में आ रहा है, उसका लीड फॉर्म में उसको स्पेशल फीचर, अपना एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाया है उस प्लांट्स ने कि वो पिक्चर को ओपन भी कर सकता है और क्लोज भी कर सकता है। तो अब वो इंसेक्ट को कैसे ईट करते हैं उसके बारे में देखते हैं। Once an insects enter the picture, कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसेक्ट्स क्या होते हैं, प्लांट्स के ऊपर चढ़ जाते हैं, उनके अंदर चले जाते हैं। तो जब पिक्चर ओपन होता है तब इंसेक्ट्स क्या हो जाते हैं, उनके अंदर चले जाते हैं। द लिड क्लोज एंड द इंसेक्ट गेट ट्रैप्ड इन द हेयर। क्या होता है, तो क्या जब इंसेक्ट्स पिक्चर के अंदर एंटर हो जाते हैं तब पिक्चर का माउथ ओपन ही रहता है, क्योंकि इंसेक्ट को उन्हें पकड़ना है। इसलिए वंस एक अंदर चले गए तो क्या हो जाएगा, तो कि जो उसका लीड है वो बंद हो जाएगा। एंड द इंसेक्ट गेट ट्रैप्ड इन द हेयर, और जो इंसेक्ट्स है वो किसके थ्रू पकड़े जाएंगे, तो कि हेयर के थ्रू, क्योंकि इंसेक्ट जो पिक्चर प्लांट्स है ना उसके नीचे उसके अंदर क्या होते हैं, तो कि डाउनवर्ड पॉइंटिंग हेयर, यानी कि नीचे पॉइंट होने वाले हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं किसके अंदर, तो कि पिक्चर के अंदर। जैसे इंसेक्ट्स अंदर आते हैं लीड को क्लोज कर लेते हैं और उस हेयर के थ्रू इंसेक्ट्स पकड़ में आ जाते हैं। डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड इन द पिक्चर नाउ डाइजेस्ट द इंसेक्ट। जो डाइजेस्टिव जूस पिक्चर के अंदर यानी कि इस प्लांट के अंदर सेक्रेट होता है वो इंसेक्ट को भी डाइजेस्ट कर देता है। यानी कि हमें मालूम है कि हम कोई भी खाना खाते हैं, अगर वो डाइजेस्ट नहीं हुआ तो हमारे लिए हेल्दी नहीं है, तो डाइजेस्ट होना जरूरी है। बिल्कुल उसी तरह इस प्लांट्स के अंदर जो डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट होता है वो इंसेक्ट को भी डाइजेस्ट कर लेता है, और इस तरह अपने सॉइल में जो नाइट्रोजन की खामी है उसको किसके थ्रू फुलफिल करते हैं, तो कि इस तरह ये सभी प्लांट्स इंसेक्ट्स को ईट करके अपनी खामी को फुलफिल कर लेते हैं। उसके बाद है सिम्बायोटिक प्लांट्स। इंसेक्ट और उसके बारे में पढ़ा। लास्ट पॉइंट है सिम्बायोटिक प्लांट्स। इस तरह के प्लांट्स क्या करते हैं, कैसे ईट करते हैं, चलो। प्लांट्स विच लिव इन एसोसिएशन विथ अदर प्लांट एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड सिम्बायोटिक प्लांट्स। तो क्या ऐसे प्लांट्स जो दूसरे प्लांट्स के अटैच में ही रहते हो, उनके साथ ही एसोसिएट होते हो, उनके साथ अपना शेल्टर शेयर करते हो, अपना न्यूट्रिशन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, यानी कि बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ ही रहना। जैसे कि लिचेंस प्लांट देखो, नीचे का प्लांट्स और ऊपर जो ये हमें दिखाई दे रहा है भी प्लांट्स एक दूसरे के साथ एसोसिएट होना, यानी कि एक दूसरे के साथ चिपके ही रहना, दोनों का शेल्टर शेयर करना, न्यूट्रिशन शेयर करना। इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनको कहते हैं सिम्बायोटिक प्लांट्स। This association between two different plants is called symbiotic association or relationship. इस तरह के टू डिफरेंट प्लांट्स के बीच में जो एसोसिएशन होता है, एक दूसरे के साथ चिपके रहना, एक दूसरे के साथ ही रहना, इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनको कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन अथवा तो सिम्बायोटिक रिलेशन। ये उनका, जैसे कि हम बोलते हैं हमारा रिश्ता, हम कैसे अपने घर परिवार के लोगों के साथ ही रहते हैं, बाकी अपने परिवार के साथ रहते हैं, क्योंकि हमारे बीच में रिलेशन है। बिल्कुल उसी तरह इन दोनों प्लांट्स में भी सिम्बायोटिक रिलेशन है, इसीलिए साथ साथ में रहते हैं। और बोथ द प्लांट बेनिफिट्स फ्रॉम द सिम्बायोटिक रिलेशन। अभी दो प्लांट साथ रहे तो क्या होगा, तो कि जो इसे चाहिए इसको भी थोड़ा इस प्लांट्स में से मिल जाएगा, यानी कि इसके पास कुछ प्लस पॉइंट हो गए और कुछ इनके इस प्लांट के पास हो, दोनों एक दूसरे के में से बेनिफिट में पा सकते हैं। यानी कि दोनों एक दूसरे को जो चाहिए न्यूट्रिशन, जिसके पास जो न्यूट्रिशन ज्यादा होगा वो दूसरे प्लांट्स को देगा, जिसके पास कम होगा वो दूसरे प्लांट में से ले लेगा। यानी कि इस तरह के एसोसिएशन में दोनों प्लांट्स फायदे में ही रहते हैं।
एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। सर्टेन फंगाई लिव इन द रूट्स ऑफ ट्री। कुछ फंगाई कहाँ पे रहते हैं तो के ट्रीज के रूट्स में रहते हैं। द ट्री प्रोवाइड्स न्यूट्रिशंस टू द फंगस। जो ट्री होते हैं वो फंगस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वो कहाँ पे रहते हैं, जैसे कि हमने बोला कि सिम्बायोटिक रिलेशन में क्या होता है तो के एक दूसरे के साथ चिपके रहना। मतलब कि ट्रीज के रूट्स में अगर फंगाई है तो क्या होगा तो के ट्रीज अपना कुछ न्यूट्रिशन किसको देगा, प्रोवाइड करेगा, तो के फंगस को प्रोवाइड करेगा। इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड सर्टेन न्यूट्रिशंस फ्रॉम द सोइल टू द ट्री। अभी हमने बोला कि दो अगर एक दूसरे के साथ एसोसिएशन में है तो दोनों का फायदे है। जैसे कि ट्रीज ने न्यूट्रिएंट्स कुछ न्यूट्रिएंट्स फंगस को दिया, बिल्कुल उसी तरह फंगस भी क्या करते हैं तो कि सोइल में से न्यूट्रिशन लेके किसको प्रोवाइड करते हैं तो कि ट्रीज को प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि कुछ न्यूट्रिशन डायरेक्ट ट्री ले सकते नहीं है सोइल में से, इसलिए वो क्या करते हैं फंगस न्यूट्रिशन लेके किसको प्रोवाइड करते हैं तो कि ट्रीज को। इन लिचन ऑल्सो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इज सीन। लिचन प्लांट्स में भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखा जा सकता है। लिचन प्लांट्स मतलब अभी हमने जो देखा ये जो प्लांट्स है वो लिचन प्लांट्स है। लिचन प्लांट्स में से एक हमारा इंडिकेटर भी बनता है, अगर आपको याद हो तो लिटमस पेपर किस में से बनता है, लिचन प्लांट्स में से ही बनता है। तो जो लिचन प्लांट होते हैं वो भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में ही पाए जाते हैं। देयर इज एन एसोसिएशन बिटवीन ए ग्रीन एल्गे एंड नॉन ग्रीन फंगस। इनमें किन दोनों के बीच में एसोसिएशन होता है तो कि ग्रीन एल्गे के बीच में और नॉन ग्रीन फंगस, यानी कि एल्गे और फंगस एक दूसरे के साथ एसोसिएट करके रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गे। जो फंगस होता है वो क्या क्या देता है, शेल्टर देते हैं, वाटर देते हैं, मिनरल्स देते हैं। ये सभी किसको देंगे, प्रोवाइड करेंगे तो कि एल्गे को फंगस ये सभी चीजें प्रोवाइड करेंगे, तो बदले में एल्गे को भी तो कुछ देना पड़ेगा ना। तो द एल्गे इन रिटर्न प्रोवाइड फूड टू द फंगस। एल्गे क्या प्रोवाइड करेगा तो कि फूड। अभी दोनों एक दूसरे के साथ एसोसिएशन है, मतलब दोनों के पास सभी प्रकार के एबिलिटी नहीं है। जैसे कि एल्गे के पास शेल्टर वाटर और मिनरल्स लेने की एबिलिटी नहीं है, इसलिए फंगस उसे देता है। उसी तरह फंगस के पास फूड प्रोवाइड करने की एबिलिटी नहीं है, इसलिए एल्गे उसे फूड देता है। तो इस तरह दोनों एक दूसरे के रिलेशनशिप में बेनिफिशियली होते हैं। द एल्गे बीइंग ग्रीन प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। जो एल्गे होते हैं वो ग्रीन होते हैं, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन फंगाई कर सकते नहीं है। इसलिए एल्गे क्या करते हैं तो क्या फूड को किसे देते हैं, फंगस को देते हैं। लेकिन जिस तरह ग्रीन कलर होने के कारण फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, उसमें वाटर की भी जरूरत पड़ती है, मिनरल्स भी चाहिए, तो वाटर कौन देते हैं तो क्या फंगस देते हैं। तो इस तरह दोनों अपना काम इस तरह चला लेते हैं। तो इस तरह के प्लांट्स को कहते हैं सिम्बायोटिक प्लांट्स। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। आपका आज का होमवर्क है कि ये 2 पॉइंट्स जो आज हमने पढ़े, इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस और सिम्बायोटिक प्लांट्स, ये 2 पॉइंट्स आपको अच्छे से रीड करने हैं और कुछ एग्जांपल्स आपको कलेक्ट करने हैं कि कौन से प्लांट्स किस में आएगी, और उनके कुछ पिक्चर्स देखो आप फोन में तो क्या आपको पता चले कि इस तरह के प्लांट्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो आज का आपका होमवर्क है रीड दिस 2 पॉइंट्स। ठीक है, नमस्ते।